हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपके जो लो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके क्या क्या मुख्य कारण हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सडन ड्रॉप हुआ है, उसके क्या मुख्य कारण है वो जानने बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ एक नहीं है, छोटे मोटे 2-3 कारण होते हैं, बड़ी सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आप बिल्कुल पैनिक मत करिए जब भी आपके लो ऑर्डर होते हैं। अगर आपने अभी भी स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब बिल्कुल दुनिया खत्म हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्लक्चुएशंस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में चलता रहता है। कभी ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको शायद 100-200 ऑर्डर डेली आ रहे होंगे, और कभी ऐसे दिन भी आएंगे कि 20 ऑर्डर भी जो है वो बहुत मुश्किल से आएंगे। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। ये जॉब नहीं है कि जॉब में आप प्रमोट होते जा रहे हो तो आपको जैसे जैसे प्रमोट होंगे तो एक फिक्स सैलरी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। बिजनेस ऐसे ही होता है कि कभी बहुत प्लस होता है, कभी थोड़ा सा माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो ना, तो कभी भी अपने बिजनेस के कैलकुलेशंस को मंथली बेसिस पे कभी भी उसको कंपेयर मत करना, ठीक है। कि इस महीने हमारी इतनी इनकम हुई, अगले महीने हमारी इतनी इनकम हुई। बिजनेस की जो अर्निंग्स होती है ना वो क्वार्टरली काउंट की जाएगी। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में इतनी हुई, यानी कि पहले जो 3 महीने हैं उसमें इतनी हुई, दूसरे 3 महीने में इतनी हुई, तीसरे में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। तो क्वार्टरली आप देखिए कि इस 3 महीने में हमारी इतनी सेल हुई, अगले 3 महीने में हमारी इतनी सेल हुई। आप जॉब की तरह लेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन कारणों की वजह से आपकी जो सेल है वो अभी डिप हुई है, कभी डाउन हुई है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो सबसे पहला कारण है ना, अभी रिसेंटली सेल इवेंट्स हुए हैं। लोगों ने बहुत अच्छी परचेजिंग की है, दिवाली के ऊपर बहुत सामान खरीदा है। अभी उनका बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। अब वो थोड़ा सा वेट करेंगे कोई भी नई चीज़ खरीदने के लिए। कपड़े हो, जूते हो, घर का सामान हो, बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें हो, ऑफिस का सामान हो, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ा सा अभी वो रुकेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली सेल इवेंट हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि यूजुअली अगर आपके ऑर्डर्स बहुत ही लो हैं तो उसमें जो दूसरी चीज़ का मुख्य कारण है कि आपने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने का सोच तो लिया, आपने स्टार्ट कर भी लिया, आप मार्केट से एक प्लास्टिक का डब्बा उठा के लिया और आपने लिस्ट कर भी दिया, और अब वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। क्या आपने प्रॉपर्ली प्रोडक्ट रिसर्च करी है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली प्रोडक्ट रिसर्च भी करनी होगी। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट उठा के ले आएंगे क्योंकि XYZ सेलर ये प्रोडक्ट बेच रहा है और उस पर 30,000 रिव्यूज़ है तो मैं भी ये सेल करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ऊपर सेल कर रहा है कोई, तो ऑलरेडी उसकी जो है अच्छी खासी बिजनेस चल रही होगी। तो अनटिल अनलेस यूर अ मैन्युफैक्चरर, आप ऐसे प्रोडक्ट उठा के मत ले आइएगा कि भैया ये प्रोडक्ट मैं ले आऊँगा तो उससे बहुत अच्छी बिजनेस मिल जाएगी। मैंने पहले भी वीडियोस में काफ़ी समय बोला है कि आप हमारा प्रोडक्ट रिसर्च वाला जो फ्री का फुल कोर्स है उसे देखें। सारे के सारे मैंने कैटेगरीज उसमें कवर किए, कौन से प्रोडक्ट कितनी सेल जनरेट कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स उसमें आपको मिलेगी। आप उसे देखेंगे ना तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च एक बार कर लीजिए, प्रॉपर्ली प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो तीसरा कारण है ना जो सेल नहीं आने का है, वो है कि आप लोग प्रमोशंस वगैरह में ऑप्ट इन नहीं कर रहे हैं। प्रमोशंस ज़्यादातर ऑप्ट इन नहीं करते, सिर्फ लिस्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लिस्ट करने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट के प्रमोशंस भी करने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया प्रेजेंस लाने पड़ेंगे, आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, या फिर थोड़े से आपको इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह कुछ अच्छे वो बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप प्रोडक्ट लाया, आपने लिस्ट कर दिया एंड आप बस घड़ी देख रहे हैं कि मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आएगा कि शिप द ऑर्डर और ऐसा करके कि आपको ऑर्डर रिसीव हुआ। ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये एक बार की मेहनत है, मेरा बिलीव करिए। एक बार आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर है ना अच्छे खासे 4 स्टार रिव्यूज़ हो गए ना, ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनिकली आपको अच्छी खासी सेल्स मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो सेलर सेल कर रहे हैं ना वो भी ये बात जानते हैं कि एक बार आपके प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज़ आ गए ना, फिर आपको सेल्स आती ही रहेगी कंटिन्यूसली। तो एक प्रोडक्ट छोड़िए, अगर आपके पास 40-50 ऐसे प्रोडक्ट हैं और उसके ऊपर अच्छे खासे रिव्यू है तो फिर काम रुकने वाला नहीं है। थक जाओगे पैक कर करके, ऑर्डर आते रहेंगे तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो मुख्य कारण है इन पे थोड़ा सा काम करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको 1 by 1 किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपकी कंटिन्यूसली ग्रोथ बनती रहे। डिप आए तो उसको आप कैसे रिकवर करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही तरीका है
कोई रॉकेट साइंस नहीं है ई कॉमर्स के अंदर कि आप ये फॉर्मूला ऐड कर दोगे तो आपको डायरेक्ट स्पाइक मिल जाएगी और आपके रोज ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। एक बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करना है और सिंपल तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैंने इसके लिए एक शॉर्ट भी बनाया था और लाखों ने उसको देखा, लाखों लोगों ने उसको हजारों लाखों लोगों ने उसको वीडियो को पसंद किया। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि फ्लिपकार्ट आपको बहुत पुश करेगा और कहेगा कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट डालिए, बहुत सारे प्रोडक्ट डालिए, आपको बहुत सारे ऑर्डर्स भी आएंगे, आरटीओ हो जाएंगे। क्या मतलब? नहीं करना है। क्वालिटी के प्रोडक्ट लाने हैं और उसको आपको कॉम्बोज बनाने हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था विजिबिलिटी से रिलेटेड, डिस्कवरेबिलिटी कि फर्स्ट पेज पर कैसे आ जाता है। आप 10-15 प्रोडक्ट लाके अगर उसके कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे ना तो आप 100 से ज़्यादा SKU अपलोड कर सकते हैं। अगर 10 प्रोडक्ट भी आप यूनिक अच्छे प्रोडक्ट ले आते हैं ना और उनको आप लिस्ट करते हैं तो उसके आप कॉम्बोज जो बनाएंगे तो वो 100 से भी ज़्यादा कॉम्बो बना सकते हैं, आप उसके अच्छे खासे कॉम्बो बना सकते हैं। तो आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट लाने हैं और उसकी क्वांटिटी बनानी है, ना कि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट लाके आपने एक देसी भाषा में बोलो तो भसड़ मचा रखी है कि यार सब कुछ ऐड कर दो, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, प्लास्टिक की बोतल भी ले आओ, ढक्कन भी ले आओ, आप पेन भी अपलोड कर दो, बॉक्स भी अपलोड कर दो। नहीं, एक तरीके से आप चलें, कैटलॉग बनाएं ताकि फ्यूचर में जब आप A+ कंटेंट बनाएंगे तो उसमें कैटेगरी डिफाइन कर सकें कि भाई अगर कोई स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहता है तो सारे स्टेशनरी के एक साथ हो, राइट। कोई अगर किसी तरीके की अपैरल्स में जाना चाहता है, प्रमोशनल प्रोडक्ट्स में जाना चाहता है तो प्रोडक्ट्स प्रमोशनल प्रोडक्ट की एक कैटेगरी हो। इस तरीके से आपको वर्क करना है, क्वालिटी के प्रोडक्ट लाने। अब दूसरी जो चीज़ है ना, आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे करनी है। आपको उनके प्रमोशंस ऑब्टेन करने हैं जिसके अंदर आपको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपका ये कहना है कि सर हम तो पैसा कैसे कमाएंगे, इतनी शिपिंग चार्जेस, कमीशन ये लोग ले लेते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले। कुछ नहीं करना है भाई। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट आप 300 में सेल करते हो, ध्यान से सुनिएगा, या 400 में सेल करते हो या 500 में सेल करते हो, ठीक है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप उसकी रेट 20% बढ़ा दीजिए और फिर आप प्रमोशन में ऑप्ट इन करिए और उसमें 20% डिस्काउंट दे दीजिए। यही होता है। उससे क्या होगा, इन मार्केट प्लेसेस को क्या लगेगा कि यार इन्होंने प्रमोशन ऑप्ट इन कर रखा है तो इनको ऑर्गेनिकली पुश किया जाए। अगर आप ये करते हैं तो आपके प्रोडक्ट पे एल्गोरिथम वर्क करेगा, थोड़ी सी पुश करेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगा। देखो, दिखेगा तभी तो बिकेगा ना, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकने से रहा। तो इसके लिए आपको थोड़े तो कुछ जतन अपनी तरफ से भी करने पड़ेंगे ना, थोड़े तो एफर्ट्स अपनी तरफ से भी डालने पड़ेंगे कि भाई हमने लिस्टिंग भी अच्छी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रमोशन वगैरह, मार्केटिंग वगैरह में हम लोग एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आपको प्रमोशंस पे भी जो है फोकस करना है और थोड़ा सा आपको लिस्टिंग को भी एनहेंस करना है। आप देखो कि आप एज अ बायर ये वाला प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, एक टी-शर्ट, या ये वाला टी-शर्ट। अब आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं कि दोनों की फोटोग्राफी में कितना डिफरेंस है। ऑब्वियस सी बात है आप ये वाला लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि कपड़ा तो सेम है लेकिन जो फोटोग्राफी है, मॉडल के साथ एक अच्छी सी शाइनिंग फोटोग्राफी है वो कर रखी है। तो इस तरीके से अगर आप लिस्टिंग करेंगे, फोटोग्राफी अच्छी कराएंगे ना, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बायर प्रोडक्ट की फोटो देखकर ही जो है ना प्रोडक्ट को परचेज करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप अपनी लिस्टिंग में प्रोडक्ट के मल्टीपल एंगल से फोटोज ऐड करिए और उसके बाद आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें तो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और जो आखिरी चीज़ मैं कहूँगा ना, देखो, हार्श ट्रुथ है, सुनकर थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन यार देखो, पेड प्रमोशंस तो आपको करने पड़ेंगे, स्पॉन्सर्ड एड्स आपको चलाने पड़ेंगे। मार्केट प्लेस भी कहता है यार कुछ करो, थोड़ा पैसा वैसा दो हमको, तो हमको भी लगेगा कि हाँ यार ये सेलर कुछ चाहता है करना। और प्रमोशंस के साथ साथ आप जब थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड एड्स में सही तरीके से करेंगे, सही जो स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे, तो आपको जो है अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि सर जो हमने जो एड कैंपेन चलाए थे, सपोज हमने 300 रुपये का एड कैंपेन चलाया तो हमें ऑर्डर एक ही आया। उस कैंपेन में जो दिखा रहा है ना कि 1 या 2 ऑर्डर आए या एक भी नहीं आया। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये होता है ना, मैं हमेशा से अपने एड कैंपेन्स को सिर्फ एक उस कैंपेन में जो रिजल्ट्स आए उससे कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं उसको ओवरऑल सेल से कंपेयर करता हूँ कि यार मेरी ओवरऑल रेवेन्यू इतनी हुई है और मैंने इतना इसके ऊपर ऐड कैंपेन जो है मैंने चलाया, मैंने 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 जो भी मेरा बजट है वो मैंने इन्वेस्ट किया, उससे मेरे को 10-12 लाख की, 15 लाख की जो भी मेरी सेल जनरेट हुई है वो हुई है। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि यार किसी कंपनी ने, अगर LG वाले ने अगर मार्केट के अंदर टीवी का इतना बड़ा बोर्ड लगाया है
तो वो ये थोड़ी कहेगा कि यार किसी से पूछेगा कि भैया आप वो बोर्ड देख के हमारे पास आए हो, आपने सेल की। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर मार्केटिंग, वो उसके मार्केटिंग का हिस्सा है। तो एक बजट उन्होंने सेट कर रखा है उसकी मार्केटिंग के लिए। तो इस तरीके से आपको अपने बिजनेस को प्लान करना है, सो दैट कभी भी लो होता है ऑर्डर, कभी भी फ्लो लो होता है, तो एक चीज तो आपको माइंडसेट अपना अच्छा रखना है, और दूसरी चीज बैकएंड पे आपको अपनी चीजों को थोड़ा सा पुश करना है कि यार चलो प्रमोशंस वगैरह ऑप्ट इन करते हैं, थोड़ा एड कैंपेन्स वगैरह करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, वापस से पुश होगा। बिल्कुल लो होता जा रहा है तो थोड़ा सा हमको एफबीए की तरफ भी मूव करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें हमको करनी पड़ती है, ठीक है ना। एफबी हो गया या वेयर हाउस, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस हो गए, तो इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये चलती है और इस तरीके से ये काम करते हैं। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। एक बार आप जब एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, मेरा यकीन मानिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ ऑर्डर आते रहेंगे। काफ़ी सारे सेलर्स के आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। आपकी खुद की वेबसाइट भी बनवाएं, खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनवाएं, उस पर भी आपको अच्छे प्रमोशन मिल सकते हैं, अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन पे भी थोड़ा सा वीडियोस वगैरह डालें, व्हाट्सएप पे काम करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस करें, करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। बैठे मत रहिए कि यार अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आएगा या इंस्टाग्राम के ऊपर ऑर्डर आएगा, इस तरीके से बैठना नहीं है। हमें काम करते रहना है, तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो से अगर मोटिवेशन मिला है ना, तो अच्छा सा कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अमेजोन की, उसे ज़रूर देखिएगा, साइड में दे रहा हूँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।